मेरा नाम मनस्वी सेतिया है। बिल्कुल सर, जो आदेश महिला आयोग ने दिया वो बिल्कुल करेक्ट है और उसका सख्ती से पालन भी करना चाहिए। ऐसा है जैसे मैं भी एक स्कूल की एक टीचर हूँ, नेशा पब्लिक स्कूल में पढ़ाती हूँ। वहाँ पर जैसे देखा जाए कि अगर बसेस कन्वेंस से आते हैं बच्चे, लड़कियाँ आती हैं मोस्टली, बहुत सारे स्कूल्स में सिर्फ ओनली स्कूल जो गर्ल्स के लिए भी होते हैं उसमें जो ड्राइवर होते हैं, इवन की कंडक्टर होते हैं, वो मेल होते हैं। ठीक है, आप मेल को रखिए, लेकिन मेल के साथ साथ एक फीमेल का होना बहुत ज़रूरी है बच्चियों की सेफ्टी के लिए। एक्चुअली बच्चियों को इतना अभी गाइडेंस में नहीं होता कि उनके साथ क्या हैपनिंग हो सकती है क्या नहीं। फिर भी स्कूल में बहुत सारी शिक्षाएं उनको दी जाती हैं इससे रिलेटेड, लेकिन एक बस में एक फीमेल का होना बहुत ज़रूरी है, फीमेल कर्मचारी का होना जो उनकी सुरक्षा कर सके, यानी कि जब तक क्लास लड़की घर नहीं पहुंचे वो तब तक वो वहाँ पर रहें उनके साथ। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे अभी हमने देखा जिम पर्पस पे, जिम आज की नेसेसिटी बन चुकी है सबकी, तो सबको वहाँ पर जाना ही होता है। एक अपने फिजिकल उसके लिए हमें वहाँ पर नीड होती है कि हाँ हमें एक्सरसाइज करने, इवन डॉक्टर्स वगैरह सब बोलते हैं कि हाँ जिम पर जाइए और एक्सरसाइजेस कीजिए। तो वहाँ पर कुछ मेल वर्कर्स होते हैं, मेल की बजाय फीमेल ज़्यादा बेटर है कि हम उनसे हर चीज़ खुल के कह सकते हैं। ठीक है, तो इवन बसेस में, जिम पे, सलून्स पे, सब जगह हमें मेनली वर्कर्स जो हों वो फीमेल ही रखे जाएं। इसीलिए महिला आयोग ने जो भी निर्देश जारी किए हैं, मैं अपने साथ साथ अपनी टीम को भी यही बोलूँगी और पूरे यही कहा जाएगा कि सभी इसका सख्ती से पालन करें। इवन कई बार ये होता है कि हम मार्केट में जाते हैं अपनी बच्चियों के लिए या अपने लिए कुछ लेना होता है, ऐसा जो हमारी प्राइवेट चीज़ें होती हैं जिनको हम किसी मेल वर्कर्स को खुल के नहीं बता सकते, कि इवन हमें हेजिटेशन होती है, तो हम वहाँ पर ढूंढते हैं कि कोई कोई ऐसी फीमेल वर्कर हो कि जो हम जिससे हम अपनी बात को कह सकें और वो चीज़ हमें मिल जाए। प्रायोरिटीज़ चीज़ें की बहुत ज़रूरी होती हैं और वो चीज़ फिर हम उस फीमेल से ही खरीदना बेहतर महसूस करते हैं। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर फीमेल वर्कर्स का होना बहुत ज़रूरी है। इस निर्देश का पालन बिल्कुल सख्ती से किया जाए, मेरी यही गुजारिश है। मैं सहारनपुर से नुमाइश कैंप से हूँ और स्नोशाइन मेकअप स्टूडियो के नाम से मेरा पार्लर है सर जी। महिला आयोग के जो आदेश हुए हैं हम उनका स्वागत करते हैं। हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत अच्छा सोचा है, बहुत एफर्ट्स डाले हैं कि गर्ल्स को या लेडीज़ को किस तरह से सेफ्टी मिल सकती है, तो उसमें हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है। इसमें हम लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि जो बुटीक है, पार्लर्स हैं, जिम है या जो टेलर हैं, हर जगह लेडीज़ का होना चाहिए काम, क्योंकि जो जेंट्स हैं, हर जगह जेंट्स जो काम करते हैं वहाँ पे महिलाओं की सेफ्टी हमें नहीं मिलती है, क्योंकि प्राइवेसी बहुत ज़रूरी होती है। आजकल इंडिया में जो भी कुछ हो रहा है वुमेन्स के साथ, गर्ल्स के साथ गलत हो रहा है सब कुछ, तो उसके लिए हमें पहला कदम हमें ही उठाना पड़ेगा अपनी सेफ्टी के लिए, कि हम जहाँ पे लेडीज़ का या गर्ल्स का काम हो रहा है, हमें वहाँ पे जेंट्स का बिल्कुल भी काम नहीं होना चाहिए। और उस तरह से जिम में जैसे जाते हैं, गर्ल्स जाती हैं, बॉयज़ जाते हैं, तो इस तरह से ये सब गलत हो रहा है, इससे महिलाओं की सेफ्टी नहीं है। तो जो भी है काम लेडीज़ का होना चाहिए, चाहे जिम का है, चाहे टेलरिंग का है, चाहे बुटीक का है, चाहे पार्लर का है, तो इसमें हम लोगों की सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम यही आशा करते हैं कि हर कोई इनके जो आदेश हैं महिला आयोग के उनका पालन करे, और हम बहुत खुश नसीब हैं कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है उन्होंने। हेमा मित्तल, ये जो आदेश जारी हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है, जनहित में है और स्पेशल करके महिलाओं के हित में है, क्योंकि जो हमारी महिला हैं या हमारी जो सहेलियां हैं जो हमारे पास आती हैं काम कराने के लिए, हमारे क्लाइंट हैं, तो वो सभी की यही होती है कि वो अनकंफर्टेबल फील करती हैं। एक पर पुरुष समझ लीजिए आप, या किसी काम कराने वाले से, जैसे कि जिम में ट्रेनर हो गया, बुटीक पे नाप लेने के लिए, मेजरमेंट लेने के लिए जेंट्स होता है, तो एक नेचुरली हमारी सभ्यता संस्कृति ये चीज़ें अभी तक अलाउ नहीं है, तो अनकंफर्टेबल फील होता था। ये जो चीज़ की गई है आयोग की तरफ से बहुत अच्छी की गई है, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ, और मेरे यहाँ भी लेडीज़ और लड़कियों के लिए मोस्ट है। सरकार ने उन्हें काम करने के लिए मनाही नहीं की है, ये नहीं कहा गया कि आप सूट मत सिलिए। सरकार का आदेश ये है कि आप नाप मत लीजिए जिसमें महिलाओं को कंफर्ट फील नहीं हो रहा। अगर वो कोई लेडी आपका नाप लेके काट के देती है, आप सिलिए, क्या दिक्कत है उसमें? किसी का भी काम नहीं जा रहा, ना लेडीज का जा रहा, ना पुरुष का जा रहा। थोड़ी सी अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाया जा रहा है। आई होप सो। मेरा नाम प्रियंका है।
महिला आयोग ने जो भी फैसला लिया है, हम सभी जो लेडीज़ हैं वो इसके समर्थन करती हैं, क्योंकि मेरा खुद का भी एक पार्लर है और मैं भी चाहती हूँ कि जो ये आदेश जारी हुआ है इसका सभी जो लेडीज़ है उसका समर्थन करें, क्योंकि बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो जेंट्स के साथ कंफर्ट नहीं होती, और कुछ फैमिलीज़ भी ऐसी होती हैं जो नहीं अलाउ करती कि कोई भी जेंट्स उनका कोई भी काम करे, लाइक जैसे बुटीक हो गया, जैसे जिम हो गया, और कोई भी सैलून वगैरह जो होते हैं उनमें अगर जेंट्स है तो कोई भी अदर जेंट्स नहीं चाहेगा कि उनकी जो लेडीज़ है उसका कोई भी जो काम है वो एक जेंट्स करे, वो लेडीज़ के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। अगर सैलून में, जिम में या पार्लर्स में महिलाएं आती हैं तो महिलाओं को ही उन्हें अटेंड करना चाहिए। अगर किसी बुटीक में कोई लेडीज़ आती है तो उसका मेजरमेंट भी लेडीज़ को ही लेना चाहिए। आप सैलून में बुटीक में काम करा सकते हो जेंट्स से, लेकिन वो ही काम जो जेंट्स कर सकते हैं, वो काम मत कराएं जिससे महिला कंफर्टेबल नहीं हो उनके साथ।